ओम शांति। स्मृति सारे ज्ञान का सार स्मृति। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्व समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक समर्थ बच्चा अपनी समर्थी प्रमाण आगे बढ़ रहे हैं। इस समर्थ जीवन अर्थात सुखमय श्रेष्ठ सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? वैसे भी सारे ड्रामा का खेल है ही विस्मृति और स्मृति का। इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। बाप दादा ने आप ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पर किया? सिर्फ स्मृति दिलाई कि आप आत्मा हो, ना कि शरीर। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर लिया। सब कुछ बदल गया ना। मानव जीवन की विशेषता है ही स्मृति बीज है। स्मृति इस बीज से वृत्ति दृष्टि कृति सारी स्थिति बदल जाती है। इसलिए गाया जाता है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। बाप ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन किया। जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः ही पूरी जीवन श्रेष्ठ हो गई। कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इस परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गई। अब ये समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है। स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने, औरों को भी ये स्मृति दिलाएं। क्या से क्या बना देते हो। इस स्मृति से संसार ही बदल लिया। ये ईश्वरीय संसार कितना प्यारा है। चाहे सेवा अर्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते हो, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। इसको ही कहा जाता है स्मृति स्वरूप। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थिति को क्या समझती है। ये तो खेल है। कभी बैरागी, कभी घबराएगी नहीं, भल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो। लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए ये सब रास्ते के साइड सीन्स हैं, अर्थात रास्ते के नज़ारे हैं। साइड सीन्स तो अच्छी लगती है ना। खर्चा करके भी साइड सीन्स देखने जाते हैं। यहाँ भी आजकल आबू दर्शन करने जाते हो ना। अगर रास्ते में साइड सीन्स ना हो तो रास्ता अच्छा लगेगा, बोर हो जाएंगे। ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, प्रॉब्लम कहो, सब साइड सीन्स हैं। स्मृति में है कि ये मंजिल के साइड सीन्स अनगिनत बार पार की है। नथिंग न्यू। इसका भी फाउंडेशन क्या हुआ? स्मृति। अगर ये स्मृति भूल जाती है, अर्थात फाउंडेशन हिला, तो जीवन का पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। आप तो अचल है ना। सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट का आधार भी स्मृति है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद। याद अर्थात स्मृति में कौन, बाप कौन। दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान। रचता और रचना का ज्ञान मिला है, उसका भी फाउंडेशन स्मृति दिलाई है कि अनादि क्या हो और आदि क्या हो और वर्तमान समय क्या हो। ब्राह्मण सो कितना फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। और कितनी स्मृतियाँ दिलाई तो ज्ञान की। ज्ञान गुण दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाई कि आप ब्राह्मणों के ये गुण हैं। गुणों की लिस्ट भी स्मृति में रहती है। तब समय प्रमाण उस गुण को कार्य में कर्म में लगाते हो। कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती है? समय पर गुण यूज नहीं कर सकते हो। जब समय बीत जाना चाहता है लेकिन हो गया, आगे ऐसा नहीं करेंगे तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए। अभी अभी ऐसे अपने पर भी हंसते हो। वैसे भी कोई बात व कोई चीज़ समय पर भूल जाती है तो उस समय क्या हालत होती है। चीज़ है भी, लेकिन समय हर याद नहीं आती तो घबराते हो। ऐसे भी ये समय पर स्मृति ना होने के कारण कभी घबरा जाते हो। तो दिव्य गुणों का आधार क्या है? सदा स्मृति स्वरूप निरंतर और नेचुरल दिव्य गुण सहज हर कार्य में लगता रहेगा। चौथी सब्जेक्ट है सेवा। इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूँ, तो सेवा में सफलता आ नहीं सकती। सेवा द्वारा किसी आत्मा को स्मृति स्वरूप नहीं बना सकते। साथ साथ सेवा है ही स्वयं
और बाप की स्मृति दिलाना। तो 4 ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन है, स्मृति हुआ ना। सारे ज्ञान के सार का एक शब्द हुआ स्मृति। इसलिए बाप दादा ने पहले ही सुना दिया कि लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है। लंबा चौड़ा पेपर नहीं होगा, एक ही क्वेश्चन का पेपर होना है और एक ही सेकंड का पेपर होना है। क्वेश्चन कौन सा होगा? नष्ट मोह स्मृति स्वरूप। क्वेश्चन भी पहले से ही सुन लिया है ना, तो फिर तो सभी पास होने चाहिए। ओम शांति।